नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे गांव की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो इन्फेक्टेड मादा मच्छरों के काटने के द्वारा फैलता है। बेसिकली जब हमारे शरीर के ऊपर कोई इन्फेक्टेड मादा मच्छर काटता है तो उसकी लार्वा में ऑलरेडी डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है। तो उस मच्छर के काटने के दौरान ये डेंगू वायरस हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर जाते ही अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, यानी अपनी जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है तब हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स रिप्रेजेंट होते हैं जो नॉर्मली किसी डेंगू पेशेंट में आप देख सकते हैं, या अगर आपको डेंगू हुआ है तब आप में भी ये सिम्टम्स रिप्रेजेंट होंगे। जैसे बहुत तेजी से फीवर आएगा, आपका जो फीवर है वो 104 फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, तथा हेडेक यानी सिर में दर्द, तथा साथ ही साथ आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपकी जो मसल्स है उसमें भी बहुत तेज़ी से पेन होगा। यहाँ तक ये कंडीशन आ जाएगी कि आप सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, आपकी बॉडी पूरी तरीके से वीक हो जाएगी, क्योंकि इस इन्फेक्शन के दौरान हमारे शरीर का प्लेटलेट्स काउंट बहुत डिक्रीज हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। हालांकि ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो लगभग सारे डेंगू पेशेंट में आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनमें कुछ और टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वोमिटिंग यानी उल्टी आना, नोजिया यानी जी मचलाना, लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी भूख उनको बहुत कम लगना, तथा साथ ही साथ आंख के पीछे वाले पार्ट में जलन होना या दर्द टाइप से फील होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो सीरियस पेशेंट हैं उनमें देखे जाएंगे, लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो इसके पहले जो मैं आपको बताया हूँ वो नॉर्मली रिप्रेजेंट होंगे। अच्छा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डेंगू फीवर होता है इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इतने कंफ्यूजिंग सिम्टम हैं कि कभी कभी पेशेंट समझ ही नहीं पाता है कि हमको वास्तव में डेंगू फीवर हुआ है या कोई और टाइप का इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ और टाइप के वायरल इन्फेक्शन से मैच खाते हैं, यानी मिलते जुलते हैं, जिससे पेशेंट हमेशा कंफ्यूज हुआ रहता है कि हमको डेंगू फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको 2 टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिससे आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपको डेंगू फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। नंबर 1 CBC यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। इस टेस्ट को करवाइए और अगर आपको इस टेस्ट के अंदर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है तब इसका मतलब है कि आपको डेंगू फीवर हो सकता है। इसको और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए आप डेंगू का टेस्ट करवाइए, और अगर डेंगू का टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तब इसका मतलब आप डेंगू वायरस के शिकार हो चुके हैं, आपको डेंगू वायरस हो गया है। आप फौरन ही उसका ट्रीटमेंट चालू करिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जिससे आपका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से हो जाए। फिलहाल इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं और कुछ आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें क्या हैं जिनको इंटेक करने से हम इस इन्फेक्शन को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि डेंगू वायरस वास्तव में होता क्या है और डेंगू फीवर के कौन कौन से सिम्टम्स रिप्रेजेंट होंगे यदि हमको डेंगू फीवर हो गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।